दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा कर रहे हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप एडमिट कार्ड निकलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को प्रॉपर ढंग से जारी रखिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप लोग सभी जान रहे हो। तो आज हम एडुकेरिया के टेस्ट पेपर नंबर 11 करने वाले हैं, और इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। इस 100 क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है और किस लेवल की है। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पर चलते हैं। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? करनाल का युद्ध तो अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह के बीच, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, जहांदार और फरख्तियर के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह, करनाल का युद्ध। करनाल आपको पता है हरियाणा में पड़ता है। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो 1739 में लड़ा गया था। 1739 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो आपका नादिर शाह था, वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर को अपने साथ ले गया था फारस। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगाया गया था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चढ़ाई पे कर और घरों पे कर, ये दो तरह के दो नए कर लगाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले आनंद मठ तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, और इसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। आगे चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा भाई फूले ने की थी। ये याद रखिएगा, पूछेगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो 1873 में की थी। 1873 में की थी। ठीक है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? तो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। ऑप्शन बी चला जाएगा, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ज्यूरी एक्ट से जानते हैं इसमें क्या था? धार्मिक आधार पर न्यायालय में भेदभाव की शुरुआत यहीं से हुई थी, और राजा राम मोहन राय ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इस एक्ट के माध्यम से क्या होता था ना, ईसाइयों को, जो केवल ईसाई होते थे, उनका मुकदमा ज्यूरी सदस्य के रूप में बैठने का अधिकार था, मतलब ईसाइयों के लिए अलग था। तो इसका क्या पूछा था? तो क्या किया था, कब पारित किया गया था ना, कब पारित किया गया था? तो 1826 में पारित किया गया था। ठीक है, 1826 में। आगे चलते हैं। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रणजीत सिंह की राजा की उपाधि आपको दी थी जमान शाह ने दी थी। ऑप्शन सी चला जाएगा, जमान शाह ने दी थी। इनको शेर पंजाब भी कहा जाता था, शेर पंजाब भी इनको कहा जाता था। ठीक है, शेर पंजाब भी कहा जाता था। इसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी। तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1888 में की थी। ठीक है, और कब की थी? 1888 में की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। आगे चलते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 1892 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 1852 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इनाम। कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये कौन सा लाहौर अधिवेशन था? कब हुआ था? 1929 में। और इसी दिन के बाद 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा? तो एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। यहाँ से जब वो ब्रिटेन गए थे तो महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के शासन में, वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया।
ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? NM जोशी ने किया था। किसने किया था? जोशी ने किया था। ठीक है, NM जोशी ने किया था। ठीक है, मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना, ठीक है, 1918 में मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना भी की गई थी। आगे चलते हैं, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और कब ये गठन हुआ था? तो 1920 में हुआ था, 1920 में। ठीक है, आगे चलते हैं, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, मतलब ये पूछ रहा है कि पहली बार भारत में सेंटर सिविल सेवा का कब बनना शुरू हुआ। इसके पहले ये एग्जाम ब्रिटेन में होता था, तो पहली बार से कब आयोजित करते? तो 1922 से ये भारत में एग्जाम होने लगे थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया था? मतलब ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर 4 जुलाई 1947 को, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया था। ठीक है, तो 4 जुलाई को ये प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। 1900 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और उस समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, आगे है, क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकी चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये बहुत फेमस कथन था, महात्मा गांधी ने कहा था। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो महात्मा गांधी ने इसको कहा था। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज भारत से बिना पूछे हुए ही भारतीयों को उसमें शामिल करना चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था और मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। आगे 19 नंबर का क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1919 में अमृतसर में जो हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी। ठीक है, 1919 के अधिवेशन में। आगे क्या, किस घटनाक्रम को, निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें? तो व्यवस्थित कहते हैं, सी राजा गोपालाचारी योजना कब शुरू हुई थी? तो 1944 में हुई थी। वेवेल योजना 1945 में हुई थी। माउंट बेटन योजना सभी को पता है, माउंट बेटन योजना 1947 में हुई थी। 1947 में हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सभी को पता होना चाहिए, 1946 में आया है। 1946 में, 1946 में। तो सही कालक्रम कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा ये, फिर इसके बाद दूसरा चला जाएगा, ठीक, फिर चौथा चला जाएगा, और फिर तीसरा चला जाएगा। मतलब 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 3 है कट दिए, 1 2 1 3 है कट जाएगा, 2 3 है कट जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन डी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फैला था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में फैला था। जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में ये झंडा फहराया गया था। ठीक है, कब फहराया गया था? तो 1907 में। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ड में फैला गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हरियाणा के बनावली में, हरियाणा के बनावली में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा की, जबकि कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और बनावली आपका हरियाणा में है, हरियाणा में। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता। मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है, महाजनपद, अथर्ववेद महाजनपद, जो कि आपका बिहार है, पटना और गया का क्षेत्र आता था, और 16 महाजनपद में 3 बिहार में थे, याद रखिएगा।
बिहार में 16 महाजनपद में 3 जो जनपद थे, वज्जी मगध और अंग, ये 3 बिहार में थे। ठीक है, 3 बिहार के अंग थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग, मगध, कौशल, मत्स्य। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर चलना चाहिए। ठीक है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, इस क्रम में। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक आप लोग कमेंट कीजिए कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, कमेंट कीजिए। सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त राजा कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। 26 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, और इसी चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाधीराज की उपाधि दी गई थी। महाधीराज की उपाधि इसी को दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 का क्या है? हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का। तो गुलामी नहीं थी, ये तो सही था। उसकी राजधानी कन्नौज, यही ऑप्शन नंबर सी गलत है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, उस समय था। ठीक है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज फाहियान सूची 1 को सूची 2 के मिलाना। फाहियान इधर शासन दिया किसके किसके शासन में, कौन है? देखिए यहाँ हेनसोंग है, तो हेनसोंग का हर्षवर्धन चला जाएगा, और फाहियान का चंद्रगुप्त। ये तो सभी को पता होगा, ह से हंस्या। और तो हम देख लेते हैं, दो ही से मिलाने की कोशिश करते हैं। बाकी मेगास्थनीज तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, और डायनोसियस अशोक के शासन काल में आया था। तो पहले का चौथा, बाकी तो खत्म। ये 3-3 है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरे का तीसरा यहाँ पर भी है, दूसरे का तीसरा हैंग सॉन्ग का 2 चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और सबको मैंने बता दिया कौन किसके शासनकाल में है। सिकंदर द्वारा भारत के विजय अभियान किस वर्ष है? तो 326, सभी को पता होना चाहिए। 326 में सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेकुलस निकेटर था। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी 323 में। आक्रमण कब किया था? 326 में। ठीक है, और इसने सिकंदर था, और ब्यास नदी को पार करने से इसकी सेना ने इनकार कर दिया। सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? सूर्य सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने। पृथ्वी जो है अपनी ध्रुवों पे घूमती है, और पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व विरासत संधि में भारत किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो किस वर्ष किए थे? तो 1976 में किए थे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन था? तो अप्सरा था। ठीक है, अप्सरा था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, जो कि मुंबई मुंबई महाराष्ट्र में है। काकरा पार कहाँ पे है? तो काकरा पार आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है। काकरा पार गुजरात में है। ठीक है, रावण भाटा कहाँ है? तो रावण भाटा आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में है। और रोहिणी का आप लोग बताइए ये क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी, और इसमें वर्तमान में 187 सदस्य देश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उदय भूमि निम्नलिखित में किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो के.आर. नारायण की है। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, के.आर. नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के समूहों को इस समूह को समुद्र तट अरब सागर की सीमा से, अरब सागर से 5 स्टेट, भारत के 5 राज्य लगते हैं। आपको पता कि ये भारत है। ठीक है, भारत है तो इधर अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है,
बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है। हिंद महासागर। तो अरब सागर से पूछा है तो गुजरात से स्टार्ट कीजिए। गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा आ जाएगा। ठीक है। गोवा के बाद क्या कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है। गोवा के बाद आपका कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक और केरल, ये 5 है। तो इसमें से जैसे केरल भी दिया है, कर्नाटक भी दिया, पश्चिम बंगाल गलत हो जाएगा। तेलंगाना से कोई लगता नहीं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इधर है, नहीं लगता है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, यही 3 है। यही ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 5 स्टेट याद रखिएगा, इनमें 5 में से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही वर्णन कीजिए। तो केचुओं का मित्र माना जाता है, तो हम चलिए कर केचुओं को किसान का मित्र माना जाए। केचुआ मित्र पत्तियों पौधों को खाते हैं तथा इसके मल को जमीन उपजाऊ बनाते हैं। बिल्कुल सही। केचुए खरपतवार खाते हैं, इसके मुख्य फसल की रक्षा करते हैं। इससे मुख्य फसल की रक्षा थोड़ी करते हैं, ऑप्शन नहीं जाएगा ये। केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं तथा जमीन को हल्की कर, ये भी सही है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है, ये भी सही है। मतलब पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला याद रखिएगा, खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। मुख्य फसल की रक्षा की बात नहीं है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, तो भाषा का प्रभावी प्रयोग, यही जाएगा ऑप्शन नंबर। प्राथमिक स्तर पर भाषा का। कहानियां बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, तो ऑप्शन बी चला जाएगा। कल्पनाशीलता और सृजनात्मक। ठीक है। कल्पनाशीलता मतलब कल्पना करने की, और सृजनात्मक विकास होता है उसमें। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग दिया था। तो आपको याद रखना चाहिए, वर्तमान में 13 ब्लू फ्लैग हैं भारत में। 13 नहीं, 12 ब्लू फ्लैग हैं। और ये 2 ब्लू फ्लैग किसको दिए गए थे, तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में है 2, उनको दिए गए थे ब्लू फ्लैग। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं बैटरी डाउन हो रही है, चार्ज कर दूं, चार्ज पे लगा दूं, तो फिर तब तक आप आगे का क्वेश्चन पढ़िए। आगे का क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसका क्या जवाब आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है, तो वो है उज्जैन, एमपी का उज्जैन। ठीक है। हर घर गंगा जल योजना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो पूछा है। ठीक है। तो देख लेते हैं। यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई है। नहीं, ये बात तो गलत है। इसका पहला चरण राजगीर से शुरू किया गया है, 28 नवंबर को बोधगया से। ये भी नहीं है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों को 135 लीटर पानी। नहीं, ये भी सही नहीं है। 7.5 लाख घरों की बात की गई थी, इतने पानी की बात तो नहीं है। मतलब ऑप्शन डी चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ पे स्थापित है, तो मेघालय में स्टार्टेड किया गया है। मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है, तो ये बेंगलुरु में किया है। ऑप्शन बी चला जाएगा, बेंगलुरु में किया है। ठीक है। बेंगलुरु में नांद्र प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 ऊंची प्रतिमा लगाई गई। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, तो व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है। व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये, याद रखिएगा। ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशुओं की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? मतलब तो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, जो पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पशु में नहीं। जीन क्या है? तो जीन आपका क्या है, पढ़ लेते हैं। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संपत्ति कोशिकाएं का निर्माण होता है? कौन सा होता है? माइटोसिस, माइटोसिस। ठीक है, ऑप्शन बी चला जाएगा, माइटोसिस। ठीक है। आगे, किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचारक प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएगा जीन बेस्टिट लेमार्क ने, ऑप्शन सी चला जाएगा। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, कड़वाहट के लिए। ठीक है, तो पीछे के भाग जीव का पीछा भाग। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर यदि एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें पाएगा। महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स है, तो महिलाओं में सेक्स हार्मोन है एंट्रोजन, एंट्रोजन, ऑप्शन ए चला जाएगा, एंट्रोजन। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो जल जनित रोग है ये, जल जनित। कॉलरा जल की गंदगी या प्रदूषित जल के पीने से होता है, टाइफाइड और कॉलरा। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी है? तो ये किससे बनी है? तो फास्फोलिपिड, ऑप्शन ए चला जाएगा, फास्फोलिपिड। एसआई प्रणाली में मूल इकाई तथा वितरण इकाई के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है, ये देख लेते हैं। मूल इकाइयां मास की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि वितरण इकाइयां मूलर इकाइयों का संयोजन है, ऑप्शन ए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन हो जाएगा ए। याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। आगे क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, गतिमान अवस्था में तो गतिमान वेग से साथ गति से जारी रहेगी तथा असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता? तो ये तो न्यूटन का प्रथम लॉ है, न्यूटन का प्रथम लॉ है, सीधा सीधा है। ठीक है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो घर्षण स्वतः वस्तु की गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी बंद पात्र में गैस और गैस के तापमान दबाव के बीच क्या संबंध होता है? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव भी बढ़ता है, बिल्कुल सही बात कही गई है, पहला ये ऑप्शन सही है। दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम किस में होती है? तो बैगनी में होती है, सबसे कम बैगनी रंग में होती है। ठीक है, बैगनी रंग में, ऑप्शन चला जाएगा डी। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करती है? तो ये चला जाएगा, किसी वस्तु के आकार का उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं, ये गलत है। किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है। जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मागतिकी कौन सा नियम लागू होता है? ऊष्मागति का पहला नियम, बिल्कुल। जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मागति का पहला नियम ही लागू होता है। ठीक है। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो कौन सा रहता है? तो देख लेते हैं। मुक्त हाइड्रोजन नहीं, मुक्त कैल्शियम आयोडाइड नहीं, मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं, पोटेशियम आयोडाइड बिल्कुल सही, ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्राकृतिक का होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। उदासीन केवल न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, उदासीन केवल न्यूट्रॉन ही होता है। आगे चलते हैं।
क्या करें, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे पोटेशियम होती है सबसे क्रियाशील। इलेक्ट्रॉनों का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? एंटी पार्टिकल होता है तो वो होता है प्रोजिस्टॉन। ऑप्शन ए चला जाएगा। रेडियो एक्टिव तत्व के बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो बाहर निकलने वाली कैसी होती है? तो अनावश्यक नहीं, उदासीन नहीं, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित अवशोषित कण, आवेशित कण। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है? कैल्शियम धातु का अयस्क है तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरास्पर, ऑप्शन बी। सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? वायु में सबसे ज्यादा किसकी होती है मात्रा? तो नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, अब आइए चलते हैं संविधान के क्वेश्चनों पे। ठीक है, क्या कह रहा है? थोड़ा सा इधर विजुअल नहीं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। इधर दो क्वेश्चन विजुअल नहीं है, हम पढ़ दे रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन 2003। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश का द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो अनुच्छेद 358 है, 358 मौलिक अधिकारों। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने का शक्ति किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन बी चलेगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? नियुक्ति आपकी करता है राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि 108 अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है। कहाँ कहा गई है ये बात? 108 में कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मुख्य उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता, ऑप्शन ए चला जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आगे चलते हैं। 92 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा नहीं गढ़ी? तो अभी हम पीछे बताए थे, तो मैथिली भी जोड़ी गई थी, संथाली भी, डोगरी भी, नेपाली की बात नहीं कही गई थी। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा गलत है? गलत बताना है। ठीक है, गलत बताना है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तो नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी तो यही सही होगा, क्योंकि इनमें कुछ बातें आधी सही लिखी हैं, आधी गलत लिखी गई हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्व गरीबी में जीवित है, क्योंकि? तो चलिए देख लेते हैं। बिहार में मौजूदा संभावित दोनों तरह में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, ये तो बिल्कुल है। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है, ये भी सही है। बिहार कृषि जलवायु स्थितियां है, नहीं ये गलत है। बिहार में गुणवत्ता नहीं, ये जो तो यानी पहला दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दुर्गापुर, भिलाई,
राउरकेला इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये तो बहुत फेमस योजना था। ठीक है। कैबिनेट बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो कितनी है? 1.97 लाख। 1.97 लाख। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो वो कौन सा मंत्रालय? एमएसई मंत्रालय ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अल नीनो का प्रभाव होता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो भारत के दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है, यही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजातियों के मिलान असत्य हैं। तो भील कर्नाटक में सही है, खासी मेघालय में, टोट नहीं, टोट केरला में नहीं है, टोट केरला में नहीं है, टोट केरला में नहीं है, तमिल में पाई है, तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु की जनजाति है टोट। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता? तो वो है हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन बी चला जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारत में आने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था? तो नीगो था, नीगो, ऑप्शन ए। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम बताना है तो भील, गोंड, संथाल। भील, गोंड, संथाल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीधा सीमा साझा करते हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए, 3 है। कौन है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। आगे चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के किन 4 महानगरों को जोड़ा गया था? तो किन? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए ही चला जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? कुल लंबाई कितनी है? तो 1,44,634, ऑप्शन ए चला जाएगा, 1,44,634। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत करती हैं? तो किस उद्योग में है? तो चाय उद्योग में है, टी उद्योग। ठीक। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? स्टील मैन जमशेद ई ईरानी, आपको सभी पता होगा, स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, जमशेद। भारत में इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी, 1974, ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का औसत समुद्री तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो किस स्थान से किया जाता है? तो चेन्नई से किया जाता है, ऑप्शन डी चला जाएगा, चेन्नई से किया जाता है। आगे क्वेश्चन, भारत में कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? तो स्थलीय सीमा 7 के साथ साझा करता है, 7 के साथ। ठीक है, 7 देशों के साथ। कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेश में कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कृषि 15। कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 15। निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो थोरियम के उत्पादन में केरल। ये 100 क्वेश्चन के टेस्ट है। आप बताइए टेस्टों में कितने नंबर पाते हो? आपका कितने नंबर आ रहे हैं? यदि अच्छे नंबर आ रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।